परमहंस, यह वो विशिष्ट उपाधि है जो उन संतों को दी जाती है जिन्होंने आध्यात्म में खुद को विलीन करके समाधि की अवस्था को पार करते हुए सिद्धियों की प्राप्ति की हो। ऐसे संत भारत के इतिहास में गिने चुने ही हैं, जिनमें से स्वामी रामकृष्ण भी एक हैं। ये वही महान संत हैं जिन्हें अपना गुरु मानकर स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन 1836 को बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनके भक्तों की यह मान्यता है कि उनके जन्म से पहले उनके माता पिता को अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ, इसलिए लोग इन्हें भगवान का रूप भी मानते हैं। बचपन में सभी उन्हें प्यार से गदाधर नाम से पुकारते थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था, क्योंकि उनका बचपन बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा। लेकिन इन सब से परे उनका ध्यान आध्यात्म की ओर था। वह ध्यान में इतने लीन रहने लगे कि उनके परिजनों को लगा कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, और इससे पहले कि उनकी स्थिति और बिगड़ जाए, उनका विवाह शारदा देवी से करा दिया गया। कुछ समय बाद उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर की देखरेख का जिम्मा दिया गया। वह काली मां की भक्ति में इतने लीन रहने लगे कि उन्हें देवी मां स्वरूप दिखने लगी। उनके भक्तों का यह भी कहना है कि काली मां उन्हें साक्षात दर्शन देती थी और उनके हाथों से भोजन भी करती थी। कुछ समय बाद उनके कठोर तप और आध्यात्मिक अभ्यासों व सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और लोग उनके अनुयायी बनने लगे। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बल्कि उस समय की बड़ी बड़ी प्रख्यात हस्तियां उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, जिनमें से स्वामी विवेकानंद भी एक थे। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकार कर मानवता की राह दिखाती है। आज समस्त आईएमसी परिवार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को शत शत नमन करते हुए समस्त भारतवासियों को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।